नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो जैसे ही आपने थंबनेल में देखा कि बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, वैसे ही आपने वीडियो ओपन किया और वीडियो के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा ही हो रहा होगा आपके साथ पिछले 5-7 दिन से कि YouTube पर बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं और आप झट से ओपन कर रहे हो, अंदर बस ये बताया जा रहा है कि इस दिन आ जाएगी, इस दिन आ जाएगी, छुट्टी थी, नहीं छुट्टी थी। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी ये YouTube पर वीडियो आ रहे हैं आपके कि कट ऑफ कितनी रहेगी फर्स्ट लिस्ट की, या फिर फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है तो उनको खुद को नहीं पता है कि लिस्ट कब आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ जो बीएसटीसी प्री बीएसटीसी डीएलएड के जो ऑफिस है उनको ही पता है कि कब अपने को लिस्ट जारी करनी है, कब नहीं करनी है। दूसरी बात, हम कट ऑफ की करें तो कट ऑफ कोई फिक्स नहीं रहती है, ये भी आप क्लियर कर लो कि कई जगह 370 पर भी आपका फर्स्ट लिस्ट में हो जाता है और कई 400 वाला भी नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है एक तो कि आपकी कॉलेज कौन सी चुनी है आपने या कितनी कॉलेज फिल की है, प्लस आपकी कॉलेज का स्थान कहाँ पर है। यानी कि आपकी कॉलेज किसी बड़े शहर जयपुर जोधपुर में तो नहीं है, आपकी जो कॉलेज है वो सरकारी डाइट तो नहीं है, तो इन सब पर डिपेंड करती है। तो मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे डिपेंड करती है फर्स्ट लिस्ट की और फर्स्ट लिस्ट कब आएगी। दूसरी बात, और मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम मुकेश जांगिड़ है और मेरा इस बार जो है 3rd ग्रेड साइंस मैथ और 2nd ग्रेड मैथ से सिलेक्शन हो रखा है और मैं आपको हमेशा एकदम सही और सही सटीक न्यूज ही दूंगा और सही गाइडेंस दूंगा। आपको सिर्फ बीएसटीसी नहीं करना, आपको पेपर भी निकालना है, आपको रीट भी निकालनी है, 3rd ग्रेड का एग्जाम भी निकालना है। तो कैसे सब कुछ करना है, तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करके रखें। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको हर एक चीज यहाँ पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहली बात, हम लिस्ट की करें तो लिस्ट देखो मुझे नहीं पता कब आएगी, लेकिन आज सुबह न्यूज में आ रखी थी, वो बता देता हूँ। दैनिक भास्कर में आज सुबह आ रखा था कि जो पीटीटी है फिर प्री डीएलएड है उसकी फर्स्ट लिस्ट इसी सप्ताह जारी होगी, ऐसा लिखा हुआ आ रहा था। तो मैं ये नहीं कि आपको वीडियो में ये बता दूं कि आज शाम को आएगी या कल आएगी या परसों आएगी, हाँ इसी सप्ताह आएगी। ये न्यूज मैंने खुद ने पढ़ी है, आज सुबह ही अखबार पढ़ रहा था तब आई थी। तो इसी सप्ताह का मतलब है आज आ सकती है लेट नाइट तक, या फिर कल आ सकती है, परसों आ सकती है, शनिवार तक कभी भी आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आ जाएगी और कल वीडियो बना के बोलूँ आ जाएगी, परसों बना के बोलूंगा आ जाएगी और वहां पर आपको दिख जाए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज के खुद के जो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि प्री डीएलएड की जो लिस्ट है वो इसी सप्ताह, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट इसी सप्ताह होगा। ठीक है, बात हम कट ऑफ की करते हैं, क्योंकि एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि जीवा स्टडी पर टीचिंग एग्जाम में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बीएसटीसी प्लस बीएड भी, टीचिंग एग्जाम 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड कैसे इंटर्नशिप में क्या करना होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसा बताया कि कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी कि आपने कॉलेज कितनी फिल की है। ठीक है, आपने मान लो कि 5 ही कॉलेज फिल किया, आपके नंबर थोड़े ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, आपने 10 किए है, आपने 15 किए है, आपने ऑल राजस्थान किया है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। दूसरी बात, कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपने कहाँ की कॉलेज फिल की है। आपने कहीं जयपुर जोधपुर जैसे बड़े शहरों की कॉलेज तो फिल नहीं की, ठीक है, और आपने कोई ऐसी कॉलेज तो फिल नहीं की जहां पर ज्यादा स्टूडेंट क्या लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। प्लस जो डिपेंड करता है कि कहीं आपने जो डाइट फिल तो नहीं की, यानी कि जो सरकारी कॉलेज होती है वो फिल की है या नहीं की, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो कुल मिला के कट ऑफ देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ना तो क्या विभाग कट ऑफ जारी करता हूं, ना इसकी कोई कट ऑफ रहती है। अगर मान लो कि कहीं पर कई जगह तो ऐसा होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉलेज वाइज, जगह वाइज अलग अलग कट ऑफ रहेगी। कई जगह तो ऐसा हो सकता है 370 वाले को ही कॉलेज मिल जाए और कई जगह 400 वाले को भी नहीं मिलती। कारण ये है कि इसने या तो क्या है बहुत मेन जो कॉलेज है उनको फिल किया होगा, या फिर जो 370 वाला है उसने क्या किया होगा, जो है बहुत सारी कॉलेज फिल कर दी होगी और ऐसी कॉलेज फिल की होगी जहां पर भीड़ कम है। ठीक है, तो ऐसा ये सब कुछ डिपेंड करता है, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती। आपको फर्स्ट लिस्ट में ऐसा देखने को मिलेगा जब आप कमेंट देखोगे लिस्ट जारी होने के बाद में कि कहीं पर तो 370 वाले को मिल रही है, कहीं पर 400 वाले को भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर ऑल राजस्थान, और फिर मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं कि कॉलेज किस हिसाब से मिलता है। तो कॉलेज मिलता है आपकी वरीयता के हिसाब से। ठीक है, और वरीयता आपने जो भी कॉलेज फिल किया वहां पर जो लाइन है उसके हिसाब से मिलता है। अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। सबसे पहली बात तो कि जिसके ज्यादा नंबर है उसको उसकी सारी वरीयता पहले चेक की जाती है। अगर मान लो कि किसी ने 4 कॉलेज फिल किया है, ठीक है, और किसी ने किया है 10 कॉलेज फिल, इसके मान लो कि 370 नंबर है और इसके 350 नंबर है, तो 370 वाले की पहले सारी वरीयता देखी जाएगी। ठीक है, ये मान लो इसके 4 नंबर कॉलेज आपके फर्स्ट नंबर पर है, तो पहले अगर ऊपर वाली 3 इसको नहीं मिली तो पहले चौथी कॉलेज 370 वाले को ही मिलेगी। तो ये भी एक रहता है, अगर वो कॉलेज उसकी लिस्ट में है तो। अगर उसने कॉलेज लिस्ट में नहीं रखी और राजस्थान नहीं कर रखा तो फिर उसमें आपको वरीयता दी जाती है। तो कुल मिला के मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि लिस्ट के बारे में आज के अखबार में आया था दैनिक भास्कर में, वो भी मैं बता देता हूं, तो आप जाकर देख सकते हो। किसी के पास दैनिक भास्कर पढ़ा हो तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि प्री डीएलएड का जो है
मतलब कॉलेज अलॉटमेंट है वो इसी सप्ताह हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा आज हो जाएगा कल हो जाएगा, आज हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, शनिवार तक है ये वीक, ठीक है। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, कट ऑफ डिपेंड करती है अलग अलग कंडीशन पर, आपने कितनी कॉलेज फिल किया, आपने ऑल राजस्थान किया या नहीं किया, आपकी कॉलेज की वरीयता क्या है, आपकी कॉलेज जो है उनमें सरकारी कॉलेज है कितनी है, आपकी जो कॉलेज है वहां पर भीड़ ज्यादा तो नहीं है। मान लो कि अगर कोई जिला, जैसे कोई एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि जोधपुर या जयपुर, तो आप मान लो कि शहर की कॉलेज है या फिर शहर के पास में, तो वहां पर तो एकदम 100% भीड़ मिलेगी, तो वहां की कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, मान लो कि कोई जिला है जहां पर 1-2 कॉलेज ही है मात्र, ठीक है, दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं है, तो वहां की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। कारण यह है कि वो सभी स्टूडेंट वही कॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो कोई फिक्स रेंज नहीं रहती है, कहीं 370 वाले को भी मिल जाती है, कहीं 390 वाले को सेकंड लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है, और 3 से 4 लिस्ट हमेशा आती है। तो फर्स्ट लिस्ट आने के बाद में ऐसा ना सोचे कि मुझे तो मिलेगी नहीं। कट ऑफ क्या रहेगी किसी को नहीं पता, एग्जाम लेवल क्या था, कितने स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं कोई पता नहीं आपको, तो इससे अच्छा आप वेट करते रहिए, बार बार कोई क्लिक करने से कोई फायदा नहीं है। और जीवा स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको लिस्ट कब आएगी ये बता दूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे क्या कैसे करना है। मेरा भी 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों में सिलेक्शन हो रखा है। मैं भी आपको क्या है, मैंने जिस हिसाब से 3rd ग्रेड को तैयारी की, लेवल 1 की भी मैं आपको बताता रहूंगा BSTC वालों को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आगे के लिए कब इंटर्नशिप होगी, कैसे होगी, आगे कब वैकेंसी आएगी, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीजें आपको जीवा स्टडी पर मिलेगी। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको कट ऑफ या फिर फर्स्ट लिस्ट कब आएगी इसके हिसाब से यहाँ पर नहीं जोड़ना चाहता। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।